आप सभी का फेवरेट शो यह रिश्ता क्या कहलाता है अपनी आने वाली कहानी में आपके लिए क्या कुछ नया और एक्साइटिंग लेकर आ रहा है। चलिए विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेली एक्सप्रेस में। मैं हूं अदिति शर्मा। शो की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती नजर आ रही है। विद्या की सच्चाई सामने आने के बाद पूरे परिवार में जो हलचल मची हुई थी वह अब धीरे धीरे शांत हो रही है, लेकिन इसी के साथ कई पुराने जख्म और भावनाएं भी सामने आने लगी हैं। दादी सा, जो हमेशा परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती हैं, अब पूरी तरह से यह ठान चुकी हैं कि अरमान और अभीरा को फिर से एक साथ लाना ही होगा, क्योंकि उनके हिसाब से अब गलतफहमियों के सारे बादल छंट चुके हैं और सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। इसी बीच एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प सीन देखने को मिलता है, जहां अभीरा गेस्ट हाउस में शिफ्ट होने के लिए अपना सामान लेकर जा रही होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और दूरी का एहसास साफ झलक रहा होता है, जैसे वह अब इस घर से और इन रिश्तों से खुद को अलग करने का फैसला कर चुकी हो। लेकिन तभी दादी सा वहां पहुंचती हैं और उसे रोक लेती हैं। वह न सिर्फ उसका सामान अपने हाथ में ले लेती हैं, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे वापस घर के अंदर ले आती हैं, जैसे वह उसे यह एहसास दिलाना चाहती हों कि यह घर अभी भी उसका है और वह इस परिवार का हिस्सा है। अभीरा थोड़ी हैरानी और उलझन में दादी सा से पूछती है कि अगर वह गेस्ट रूम में नहीं रहेगी तो क्या उसे आउट हाउस में रहना होगा। उसके सवाल में एक तरह का डर और असमंजस छिपा होता है, जैसे उसे खुद नहीं पता कि अब उसके लिए इस घर में क्या जगह बची है। लेकिन दादी सा साफ और दृढ़ आवाज में नहीं कहती हैं, जिससे माहौल में एक ठहराव आ जाता है। फिर अबीरा पूछती है कि आखिर वह रहेगी कहाँ, और तभी दादी सा वह फैसला सुनाती हैं जो पूरी कहानी को नया मोड़ देने वाला है। वह कहती है वह कहती हैं कि जब सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी हैं, तो अब कोई दूरी रखने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए अब अभीरा और अरमान को एक ही कमरे में रहेंगे, अपने उसी कमरे में जहां से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। यह सुनते ही अभीरा पूरी तरह से चौंक जाती है, जैसे उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद न हो। वहीं अरमान भी यह सब सुनकर अंदर ही अंदर हिल जाता है। उसके चेहरे पर जो भाव दिखाई देते हैं वह साफ बताते हैं कि वह इस फैसले के लिए तैयार नहीं है। उसके अंदर गिल्ट बहुत गहरा है, एक ऐसा गिल्ट जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा। वह खुद को अपनी गलतियों के लिए माफ नहीं कर पा रहा, और शायद इसी वजह से वह यह भी नहीं चाहता कि अभीरा उसे इतनी आसानी से माफ कर दे। उसे लगता है कि उसने जो किया वह माफी के लायक ही नहीं है, और यही सोच उसे अभीरा से दूर रहने के लिए मजबूर कर रही है। दूसरी तरफ अभीरा के दिल में भी भावनाओं का तूफान चल रहा है। एक तरफ उसका दिल है जो अब भी अरमान के लिए धड़कता है, और दूसरी तरफ उसका आत्मसम्मान है जो उसे इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाने की इजाजत नहीं देता। दादी सा का यह फैसला उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि एक ही कमरे में रहना सिर्फ शारीरिक नजदीकी नहीं, बल्कि भावनात्मक टकराव भी लेकर आएगा। हर पल, हर नजर, हर बात उन्हें उनके अतीत की याद दिलाएगी, और यही इस ट्रैक को और ज्यादा इंटेंस और दिलचस्प बनाने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभीरा अरमान को माफ कर पाएगी? क्या वह अपने दिल की बात सुनेगी, या अपने दर्द को ज्यादा अहमियत देगी? और क्या अरमान अपने गिल्ट से बाहर निकलकर अपने रिश्ते को एक और मौका दे पाएगा? इन दोनों के बीच की यह खामोशी, यह दूरी और यह अनकही भावनाएं ही कहानी को और ज्यादा गहराई दे रही हैं। वहीं मायरा, जो इस पूरे रिश्ते का एक अहम हिस्सा है, वह भी यही चाहती है कि उसके मम्मी पापा फिर से साथ आ जाएं,
और शायद यही एक वजह बन सकती है जो इन दोनों को फिर से करीब ले आए। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दादी सा का यह फैसला सही साबित होता है या इससे रिश्तों में और उलझनें पैदा होती हैं। लेकिन इतना तय है कि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार की भावनाएं खुलकर सामने आने वाली हैं और दर्शकों को एक के बाद एक इमोशनल और ड्रामेटिक ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं।